तुम तो बचपन से जानते हो ना हमारे घर का माहौल कैसा है। मुझे मुझे नहीं अलाउ करेंगे, आने नहीं देंगे। देख नेहा, तू बात को समझ। वो स्कूल का टाइम कुछ और था, तब हम छोटे थे। अब हम बड़े हो चुके, अब हम कॉलेज में हैं। अब हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अपने पेरेंट्स से, बल्कि अब तो वो लोग हमें सामने से परमिशन देंगे कि बेटा जियो अपनी जिंदगी। नहीं संजू, तुम उल्टा कह रहे हो। लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं ना तो मम्मी पापा के रोक टोक भी बढ़ जाते हैं। नहीं आ पाऊंगी। नेहा यार, तू यार ऐसा मत कर। तू एक काम कर, तू ना झूठ बोल के आ जा। 2-3 घंटे के लिए होता ना तो मैं झूठ बोल के भी आ जाती, पर 2-3 दिन के लिए मैं जानती हूँ घर वालों को, वो अलाउ नहीं करेंगे। संजू, तुम्हें मना करके मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। महादेव जानते हैं कि मैं मन मार के तुम्हें मना कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें समझना होगा। समझो इस बात को कि मम्मी पापा भैया कोई भी मुझे परमिशन नहीं देंगे। तुम मेरी बात को समझो ना नेहा। सॉरी। संजू दद्दा, शर्त हारे या जीते, इसमें फायदा मेरा ही है। और मैंने तो ये भी सोच लिया है कि इस शर्त का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करूंगा। नेहा, रुको नेहा, तुम्हें मेरे सर की कसम है, तुम्हें पंचमढ़ी आना पड़ेगा। देखो, अगर तुम पंचमढ़ी नहीं आई तो मैं तो जाऊंगा, पर वापस नहीं आऊंगा। अरे आ गए आप। देखिए ना कितना सुंदर हार है, कीमती भी होगा। पहना दीजिए ना। अब और किसी सुख की उम्मीद तो कर नहीं सकते आपसे, तो इतना ही कर दीजिए। अब बस ऐसे खड़े ही रहेंगे या पहनाएंगे भी, या ये भी नहीं कर सकते आप? पहनाइए जल्दी, चलिए पहनाइए ना। आप तो नामर्द निकले। अरे जल्दी पहनाइए, क्या कर रहे हैं आप? बता दीजिए सबको कि कुछ होना हवाना है नहीं। एक बात अपने पल्लू में ना गांठ बांध लो कि जितना मर्द मैं कमरे के बाहर हूं ना, उतना ही मर्द मैं कमरे के अंदर भी हूं। और जितना फड़फड़ाना था ना,
तुम फड़फड़ा चुके और अब अगर तुम फड़फड़ाई ना फिर तुम्हारे पर काट दूंगा। और आज के बाद मेरे आसपास भी भटकी ना तो पल्लू सर के ऊपर और जुबान मुंह के अंदर ही रहनी चाहिए, समझी? बैलेंस शीट के बारे में बाद में समझेंगे, इससे पहले ग्रॉस और नेट में फर्क तो समझ लो। ग्रॉस तो ये है कि मुझे पंचमढ़ी जाना है और नेट ये कि पापा जाने नहीं देंगे। मौसी के घर तो कभी अकेले रात में रुकने नहीं दिया, पंचमढ़ी कहाँ भेजेंगे? क्या करूँ अब मैं? जाना तो है तुम्हारे साथ संजू, पर कैसे चलूं? जय हिंद सर। क्या बात है, दीपक जी का दीपक कुछ बुझा बुझा सा लग रहा है। आपके लगने से हो नहीं जाता है। लगता है दीपक जी का दीपक अभी बुझा नहीं है। ना बुझा था और ना ही कभी बुझेगा। सर ऐसा क्या है इस फाइल में जो टेंशन में आ गई? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कुरैशी, तुम समझ नहीं रहे हो। जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तब तक मेरी परेशानी कम नहीं होगी। मैं कल आकर बात करता हूं। आओ बेटा, बैठो। पापा
आपकी बीपी वाली गोली खत्म हो गई है, याद से भर लेना। अब दर्द कुछ कम हुआ? मेरी बिटिया ने मरहम लगाया, दर्द कैसे कम नहीं होगा? पापा, मैं जानती हूँ ड्यूटी वाले बातें आपको घर पे करना अच्छा नहीं लगता है, पर मैंने आपको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। आपको किसी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना है ना? ये लीजिए कैमरा। कुछ भी काम वाली चीज मिले ना तो इससे तुरंत फोटो ले लीजिएगा, सबूत इकट्ठा करने में मदद होगी। और पापा, नई रील डाली है, बस 2-3 फोटोज ही खींचे होंगे। कल के दर्द से तो तूने निजात दिला ही दिया, अब शायद ये बीमारी जड़ से खत्म तेरी वजह से ही होगी नेहा। नेहा, 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 नेहा। तुम्हें पता है नेहा, मैंने तुम्हें अपने सर की कसम क्यों दी? क्यों? क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पंचमढ़ी आओ और वहां पर तसल्ली से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि देर से ही सही तो मुझे समझ आ गया कि मुझे किस तरीके की लड़की चाहिए। सॉरी। मेरे प्यार में बुरी तरह भागा था। 100% नहीं, 200% किस करने देखी। हाँ, मतलब शर्त तो मैं जीत ही गया हूँ, मुझे किसी तरह पचमढ़ी आ जाए। अरे बेबी जी, जब आप पिस्ता खिलाती है ना तो उसका स्वाद और भी निखर जाता है। घर में बुड्ढों के भी रोमांस चल रहे, बस मेरी ही किस्मत खराब है कि मेरा पति है नील बट्टे सन्नाटा। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी जवानी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। अब मुझे जो करना पड़े ना मैं करूंगी। अब मुझे किसी का डर नहीं है, इस समाज का भी नहीं। ना मुझे ये किस्मत रोक पाएगी ना ये समाज।
तुम्हें मेरे सर की कसम है, तुम्हें पचमढ़ी आना पड़ेगा। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पंचमढ़ी आओ और वहां पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हेलो। तू पचमढ़ी आ रही है। देखने हूँ तुझे अपने सर की कसम दी है, चाहे कुछ भी हो जाए तू पचमढ़ी आ रही है, ठीक है? घर वालों से परमिशन ले ले और मुझे फोन कर, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ फटाफट। अब आएगा ना मजा। फ्रेंच किस की सद तो लग गो, लेकिन फ्रेंच किस करनी आती है आपको? कहाँ बात कर रहे हो? नहीं आती? ओह दादा, फिर तो मौके पे चोट हो जाएगी। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तूने पीएचडी कर रखी हो फ्रेंच किस में, हैं? अरे दादा हल्के में मत लो, मैंने तो पहली फ्रेंच किस तभी कर दी थी जब मैं 9वीं में था। बस कुछ भी मत बोले यार। अरे सच्ची, वो थी ना गांव में, वो बगल वाली रश्मि, उसी के साथ पहला फ्रेंच किस मनाया था मैंने। मेरे गांव के रोमियो पंकज त्रिपाठी, बहुत कमीना है तू यार। मतलब फालूदा खाने की उम्र में तू फ्रेंच किस कर रहा था। अरे अब आप भी तो मनाने वाले हो अपनी पहली फ्रेंच किस, लेकिन मनाओगे कैसे? आपको तो करनी ही नहीं आती। एक काम करता हूं, 2-3 अंग्रेजी फिल्मों वाली सीडी ले आता हूं। क्या बोल रहा? एक काम करता हूं, 2-3 अंग्रेजी फिल्मों वाली सीडी ले आता हूं, रात भर में रट लो। अरे पीएचडी हो जाएगी आपकी भी। सही है यार। हाँ, लेकिन जिसको करोगे उसे भी तो आनी चाहिए। उन्होंने भी तो नहीं की होगी ना। पर आप तो ना बस कर दो जैसे भी। वे ऐसी वैसी तेसी मतलब क्या भाई? अच्छे से करेगी यार, मतलब तरीके से करेगी। सीख लूंगा मैं। शर्त लगाई ना भाई, हैं? शर्त में मैं हारता नहीं हूँ कभी, शर्त तो जीतूंगा मैं। अच्छे से जीतूंगा। अपने वो सीढ़ी लेकर आते हैं। मेरे को पता है वो अपना वो पान का गल्ला है ना, हाँ, वो पान की डबरी है, उसके पीछे की साइड में एक रास्ता है, वहां पर वो खड़ा रहता है। तो गाड़ी निकल जा। हाँ मैं बाइक की चाबी लेके आता हूँ। फिर से ब्लैंक कॉल आया? हाँ मम्मी। मेरा बेटा सही कह रहा है, जब तक कॉलर आईडी नहीं लग जाता ब्लैंक कॉल के ओले ऐसी सर पे बरसते रहेंगे। चलो मुझे देखो कहाँ है, केजी 2 से लेकर आज तक पहली बार संजू ने मुझे निकनेम दिया है, प्यारा सा। और हम निकनेम तो उसी को देते हैं ना जो स्पेशल होता है। हाय, अब से मैं संजू की नेहा नहीं हूँ। ज्यादा तो नहीं सोच रही। नहीं, संजू भी पता नहीं क्या क्या सोचवाता है। महादेव के इशारे के बाद मैंने तो संजू को अपना बनाने का मन बिठा लिया था, पर अब तो संजू ही प्यार जता रहा है। रुको। मुझे तुम्हारी दुनिया में घुसने का शौक तो नहीं, एक बेटी का बाप हूं, इसलिए एक सलाह देता हूं।
किसी भी लड़की के साथ ऐसा वैसा कुछ भी गलत मत करना। ये जो तुमने शर्त लगाई है ना, भूल जाओ उसे। पता चला शर्त जीतने के चक्कर में बहुत कुछ हार जाओ। याद रखना संजय त्रिपाठी, जब जब लड़कियां शर्तों पे लगी हैं, तब तब महाभारत हुई है। मिडिल क्लास घरों का पहला नियम, पापा से बात मनवानी हो तो पहले मम्मी को मना। और फिलहाल तो मम्मी का भी मूड सही लग रहा है। चप्पल छुपा देती हूँ, कहीं खूटी ना जाओ। मैं क्या कह रही हूँ? बोल, अब क्या फरमाइश है महारानी साहिबा की? वो कॉलेज से ना ट्रिप में पंचमढ़ी जा रहे हैं और मुझे भी जाने का मन है। 2 दिन के 300 रुपए। अब प्लीज पापा से पैसे और परमिशन दिलवा देंगे? इधर आ पहले तू, इधर आ पहले तू। कॉलेज जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ और महारानी जी को अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पंचमढ़ी जाना है घूमने के लिए। हाँ, आजकल के बच्चे बड़े आए घूमने जाने वाले। मैं सर के कसम दिए, मैं नहीं मानी, पापा कहाँ से मानेंगे? क्या करूं मैं अब? तुम्हें मेरे सर की कसम है, तुम्हें पंचमढ़ी आना पड़ेगा। जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ और महारानी जी को अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पंचमढ़ी जाना है घूमने के लिए। हाँ, मेरी गलती नहीं है, मैं तो गई थी मम्मी के पास परमिशन लेने, पर पिटाई मिली। अब पंचमढ़ी के लिए बस निकलने में अभी 1 ही घंटे बाकी। संजू की दी हुई कसम भी नहीं निभा पाऊंगी मैं। मां जी, आप प्लीज संजू को कुछ मत होने देना, उसकी रक्षा करना। आप संजू को एक खरोच भी आए ना तो सांस अटक जाएगी मेरी। प्लीज। भगवान जी, आप भी बताइए ना, आप खुद बताइए। सारी लड़कियां तो जा रही हैं कॉलेज से, मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? मेरे सींग लगे हैं क्या? वैसे तो मम्मी बोलती हैं कि बड़ी हो गई है, समझदार, जिम्मेदारी, ये वो फलाना ढिमकाना। और अगर बाहर जाने का नाम लिया तो मेरी उम्र घट जाती है क्या? सब जा रहे हैं कॉलेज से, मैं ही पीछे रह जाऊंगी। वो बहुत मन है जाने का, बहुत। आशीर्वाद दो मेरा शेर। लड्डू, ध्यान रखना अपना, शैतानी मत करना ज्यादा। भरपूर मस्ती करना और दोस्तों को भी मजे करवाना। भाई, त्रिपाठियों के रईसी का पता चलना चाहिए। बहुत याद आएगी तेरी संजू। अरे मैं घूमने जा रहा हूँ पंचमढ़ी, विदा होकर ससुराल नहीं जा। चुप कर बदमाश। और पंकज, मैंने टिफिन बांध दिया है, भैया को खिलाते रहना। कहने वाली बात है ताई जी, मैं ध्यान रखूंगा। चल भाई चल, ध्यान रखना। वैसे मैंने तो हमेशा से सोचा था कि मेरी जो फर्स्ट पीस होगी ना, वो किसी हॉट सी लड़की के साथ होगी। वो थी ना देविका, जो जीता वही सिकंदर में। अरे वो रेड फ्रॉक वाली ऐसा ऐसे करती रहती थी। अच्छा, वो लाल परी जिसकी फ्रॉक उड़ती थी। यार क्या सही लड़की थी नहीं यार। मैंने सोचा था कि आज ही कोई लड़की के साथ किस होगी, और मेरे को मिली कौन? हाँ, ये बेंजी टाइप नेहा। यार माना बचपन की दोस्त है, पर शक्ल सीरत टोटल बेंजी है। अब शायद नेहा दीदी के साथ लगी है तो पूरी भी तो उन्हीं के साथ होगी ना।
क्या कर सकते हैं भाई, जब किस्मत में नहीं लिखी हो तो। मैं जानती हूँ कि आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। महादेव ने बहुत ही अच्छी किस्मत लिखी थी जो आप दोनों मिले मुझे माँ बाप के तौर पे। लेकिन पापा, एक ना एक दिन तो मुझे खुद को संभालना होगा ना। कब तक मैं आपका, मम्मी का, भैया का हाथ पकड़ के चलूंगी? कल को सीए की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा या किसी से मेरी शादी हो गई तो आप लोग तो नहीं आओगे ना मेरे साथ? और पापा, आपके दिए हुए संस्कार है मेरे पास, मेरे साथ, जो मुझे कभी गलत करने नहीं देंगे। मुझे खुद को संभालना सीखना होगा ना पापा। आपने भी तो अपनी लड़ाइयां खुद लड़ी है ना, मुझे वो मौका नहीं देंगे आप? और ये क्या बात हुई पापा कि माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए शहर के बाहर भेज सकते हैं, लेकिन पिकनिक में या किसी दोस्त की शादी के लिए बाहर नहीं भेज सकते? जिसको गलत करना होता है ना, वो कहीं भी गलत कर सकता है। आप हमारे मोहल्ले में ही देखिए, कितनी लड़कियों के साथ कितने हादसे हुए हैं यहाँ पे। एक्सीडेंट के डर से हम सड़क पे चलना तो नहीं छोड़ सकते ना पापा। बुरे लोग हर जगह होते हैं, हमें उनसे खुद को बचाना सीखना होगा। आप तो जानते हैं पापा कि मैं जिद्दी लड़की नहीं हूँ। आप अगर एक बार कहेंगे कि पिकनिक मत जा तो मैं नाम भी नहीं लूंगी और दिल में कोई महसूस भी नहीं रखूंगी। आप खुद बताइए, हम घूमने के नाम पे कहाँ गए? नाना नानी के घर, दादा दादी के घर, मौसी मामा के घर। उसके अलावा हाँ, एक बार सल कानपुर माता के दर्शन करने गए थे, उसको भी जोड़ लीजिए। उसके अलावा हम कहाँ गए हैं पापा? किसी हिल स्टेशन पर या समंदर के किनारे पर, रेगिस्तान, कहीं नहीं गए। मुझे कोई शिकायत नहीं है उसके लिए। लेकिन पापा, मैंने पंचमढ़ी के बारे में बहुत सुना है। मेरा बहुत मन है कि मैं वहां जाऊं। मैंने सुना है कि बड़े होकर वहां लोग देखने जाते हैं पंचमढ़ी। मुझे वो फीलिंग महसूस करनी है पापा। पापा, मैं इतना सामान नहीं रख सकती खुद का। सॉरी पापा, मैंने आज इतना सब कुछ बोल दिया, आपको जवाब दे दिया। सॉरी। सासू माँ भी ना न्यू मार्केट भेज के ये नाइटियाँ मंगवा रही हैं, इस्तेमाल करूंगी इनका। लीजिए, साफ कर लीजिए। लोगों को ध्यान नहीं रहता, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। आदमी ऐसे भी होते हैं जो मदद करते हैं, और एक मेरा पति है जो मुझ पर हाथ उठाता है। नेहा कहाँ रह गई यार तू? अब नहीं आएगी, कहाँ देख रहा है? अरे यार रुक जाओ ना थोड़ी देर यार, मतलब। संजू दद्दा, लगता है नेहा दीदी नहीं आएगी। आप तो पहले शेर हार जाओगे। रुक 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 रुक।
सही गलत की पहचान है नेहा को, ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। हाँ, पहचान तो उन्हें ही है बस। माँ बाप तो निरे गधे हैं, उन्हें क्या पता सही गलत। बस ये 2 दिन बिना किसी विघ्न के कट जाए माता रानी। जैसी तन मन की साफ सुथरी मेरी बेटी गई है, बस बस वैसे ही वापस आए। क्या हुआ बेटा? ये लो पानी पी लो बेटा। नेहा! नेहा, संजू आ रहा है नेहा को लेने। थैंक यू भाई साहब, ले जाऊंगा इसको। क्या यार, मुझे लगा तुमने मुझे कच्चा दे दिया। मैं वेट कर रहा था कि आई क्यों नहीं। फिर वो अली का फोन आया। अली ने मुझे बोला कि नेहा ठीक से बैठ तो थी ना बस में। मुझे लगा यार ये घर से तो निकल गई, हम तक पहुंच नहीं पाए। फिर देख बस घुमा कर लेकर आया तेरे सामने। चला जा। क्या हुआ, रुक क्यों गई? चलना। ये ट्रिप ना तेरी जिंदगी की सबसे यादगार ट्रिप होने वाली है। संजू का प्रॉमिस। पंचमढ़ी में होगा जबरा धमाका। रामनारायण जी। हाँ बोलो। माहौल ना एकदम सेट है, आप ना सिर्फ ये गाने लगा दो। कोई कुछ भी बोले, गाने बदलने नहीं चाहिए। ए रुको 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 रुको। बहुत खांसी आ रही है। आओ नेहा, एक सेकंड। बैठ। नेहा को 400 रुपए देते वक्त तो कुबेर के खजाने के मालिक बन जाते हो, और अगर मैं 30 रुपए मांग लूं तो सारी कंगाली याद आ जाती है। हो गया, अब मुंह बंद कर ले और घर में कलेश मत कर। क्यों? हाँ क्यों? 30 रुपए की आती है बालकनी की टिकट, और मुझे कितने देते हो? 5 रुपए। आगे स्टॉल में बैठकर देखनी पड़ती है पूरी पिक्चर, गर्दन न कट जाती है मेरी, फिर घर पे आके शिकायत करो ऐसे।
यूं करके देखनी पड़ती है पूरी पिक्चर। लेकिन आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है उससे? मुझे तो किसी पटरी से उठाकर लाए थे। सगी तो आपके लिए वो नेहा है। विभोर, अब एक शब्द ही बोला ना तो गरम चिमटा लगा दूंगी जुबान पे, समझा? से क्या हो जाएगा? अपने हक के लिए बोलना छोड़ दूंगा मैं? मुझे नहीं पता, जैसे नेहा को पैसे देते हैं ना ये, इनसे कहूं मुझे भी चाहिए, इंटरनेट कैफे खोलूंगा मैं। और पैसे नहीं दिए तो क्या? बोल, तो क्या करेगा? अपना धंधा शुरू करने के लिए जिस हद तक जरूरी हुआ ना, गिर जाऊंगा। हम लोग हनीमून पर नहीं जा रहे हैं सब। ये सॉन्ग चेंज करो प्लीज। ओए, गाना चेंज नहीं होगा, मैंने लगवाया गाने। मुझे आजकल ना रोमांटिक गाने बड़े पसंद आ रहे हैं, मजा आता है सुनने में। नेहा की टीचर ने तो आपको एसएमएस करके बता दिया कि वो लोग ठीक ठाक पहुंच गए पचमढ़ी। मेरी चिंता तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही। लाजमी है सुषमा, बेटी पहली बार घर से बाहर गई है, चिंता तो होगी ना। बालों को बांधा मत कर दो, खुले बालों में तो बहुत सुंदर दिखती है। आई एम सो सॉरी, सच्ची में सॉरी। अचानक से आग कैसे लग गई पता नहीं। सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे भी तुझे पता है कि मेरी मम्मी कहती है कि बस में ना नींद नहीं आती है, बस में नशा आता है, नशा। संजू, हम पंचमढ़ी पहुंच गए क्या? कब के? तुम मेरे कंधे पर सर रखकर सो रही थी,
तो मैंने सोचा कि यार इसको डिस्टर्ब नहीं करना, सोने देना। जब तुम अपने हिसाब से उठ जाओगी चलेगा तो चले। आ गए पंचमढ़ी। भाई ये क्या है? ये राम नारायण जी पागल हो गए। तो इनको और कोई जगह नहीं मिली थी पार्क करने को, बस कीचड़ के सामने बस पार्क कर दी यार। संजू हमारे तो पूरे कपड़े खराब हो गए। ठीक है चलो, तो धुल जाएगी, अब क्या ही कर सकते हैं। हाँ चल आजा। क्या? नहीं संजू, एक काम करो, तुम जाओ और ड्राइवर अंकल को बुला देना। देखो मैं एक ही स्कर्ट और सैंडल लेकर आई हूँ घर से, और ये भी खराब कर दिया ना तो बर्थडे पे कोई कपड़े भी नहीं मिलेंगे मुझे। और तुम जाओ और ड्राइवर अंकल को बुला दो। मैं उन्हें कह दूंगी कि वो थोड़ा सा आगे रोक दे साफ जगह पे। पागल, तू राय का पहाड़ क्यों बना रही है? मैं हूं ना, तेरे कपड़े गंदे नहीं होंगे, ठीक है? उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जिद मत करो ना प्लीज। नेहा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये किचन में नहीं उतरूंगी। जब नेहा संजू की लाइफ में कोई प्रॉब्लम को टिकने नहीं देती है, तो फिर संजू नेहा को किसी प्रॉब्लम में कैसे छोड़ सकता है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।